आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी गलत परंपराओं को ना आगे बढ़ाएं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एकादशी, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी या नवरात्रि इसलिए नहीं करते कि उस दिन कोई मर गया था? बताइए, आप में से कितनों के यहाँ ये परंपरा चल रही है? चल रही है तो हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बता दो मुझे। इतने लोग हैं, हाथ उठा लो, बताओ हमें। ऐसी परंपराएं हैं? ये परंपराएं गलत हैं। एकादशी के दिन कोई मर गया तो उसकी सदगति हो जाएगी। आपको अब एकादशी नहीं छोड़नी। एकादशी के दिन कोई मरा तो आपने झूठ बोलना नहीं छोड़ा, कपट करना नहीं छोड़ा, निंदा करनी नहीं छोड़ी, चुगली करनी नहीं छोड़ी, बुरे काम नहीं छोड़े, बस एकादशी छोड़ दिया। ये कौन सी समझदारी है भाई? गलत परंपराएं हैं ये। कई लोग कहते हैं फलाने मर गए तो एकादशी अब नहीं करेंगे। हमारे घर महाराज जी एकादशी नहीं होती क्योंकि हमारे ससुर जी एकादशी को मर गए थे। अरे ससुर जी तो मरते ही, किसी न किसी तिथि को मरते, तुम भी तो मरोगे। तो अब कोई आदमी मरे और उसके घर वाले एकादशी छोड़ दें तो मरने वाला तो नरक और जाएगा। भगवान कहेंगे ले सबकी एकादशी छुड़वा के आ गया, सबकी एकादशी छुड़वा के आया है, और दो चार कोड़े पड़ेंगे। अरे बुरे काम छोड़ो ना, कि आज के दिन तुम्हारा बाप मरा है तो आज बुरा काम नहीं करेंगे, आज चोरी नहीं करेंगे, आज झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि आज के दिन तुम्हारे ससुर मरे थे, आज के दिन तुम्हारी सास मरी, आज के दिन तुम्हारे दादाजी मरे। आज गलत नहीं, गलत पूरा करेंगे, झगड़ा करेंगे, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, उल्टे काम करेंगे, बस व्रत नहीं करेंगे। अच्छे काम छोड़ेंगे, बुरे काम नहीं छोड़ेंगे। मतलब हद होती है मूर्खता की। बताइए, अच्छे काम छोड़ने चाहिए कि बुरे काम? जोर से, जोर से। तो आपने बुरा तो छोड़ा नहीं, अच्छा छोड़ दिया। कृष्ण जन्माष्टमी को कोई मर गया तो महाराज जी हमारे घर कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा नहीं। जिस घर में कृष्ण जन्माष्टमी ना मनाई जाए, जिस घर में रामनवमी ना मनाई जाए, जिस घर में महाशिवरात्रि ना मनाई जाए और जिस घर में एकादशी ना मनाई जाए, वो घर नहीं शमशान है। मान लो आप इस बात को। ये उत्सव नहीं मनाते हो तो तुम सनातनी कैसे हो? इसलिए कोई मरे, मरने तो आया है। आप संसार में किस लिए आए हैं? मरने के लिए। कोई आज कोई कल। तो मरने जीने से एकादशी का कोई लेना देना नहीं, मरने जीने से जन्माष्टमी का कोई लेना देना। ये गलत मान्यता है। एकादशी जिस घर में नहीं होती, जो नहीं करता उसे पाप लगता है। एकादशी जिस घर में रामनवमी का उत्सव नहीं मनाया गया, कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव नहीं, वो घर है कि शमशान है? और तुम इसलिए नहीं मनाते तुम्हारे बाप दादे मर गए? वाह! कहां लिखा है एकादशी के दिन कोई मर जाए तो एकादशी नहीं करनी चाहिए? ऐसा कहां पढ़ लिया आप लोगों ने? कहां लिखा है? कहीं लिखा नहीं, अपने से हुआ, अपने से बना लिया, अपने से। किसी पुराण में लिखा हो तो बता दो मुझे। लिखा कहीं नहीं है। जो बात वेद पुराणों में लिखी होती है वही मान्य होती है, जो नहीं लिखी उसकी कोई मान्यता नहीं। तो आप लोग अब इस गलत परंपरा को फॉलो नहीं करेंगे। कौन कौन नहीं करेगा? हाथ उठा लो। कोई मरे कोई जिए, एकादशी नहीं छोड़ना। कई लोग एकादशी एक साल करेंगे, अब महाराज जी उद्यापन कर लें, उद्यापन के पीछे पड़ जाते, खासकर बूढ़ी बूढ़ी मैया। उद्यापन महाराज, उद्यापन। तुमने झूठ बोलने का तो उद्यापन आज तक ना किया। झूठ का उद्यापन नहीं करती मैया। पड़ोसन की चुगली करती हो 2-2 घंटे, उसका भी उद्यापन करो।
चुगली का उद्यापन नहीं करती, बस एकादशी का उद्यापन। तुमने बुरे कामों का तो उद्यापन किया नहीं, उद्यापन का मतलब है छोड़ना। अब मैंने एकादशी का उद्यापन कर दिया मतलब छोड़ना, तो छोड़ना ही था, उद्यापन ही करना। तो झूठ कपट का कर लो, निंदा चुगली का कर लो। आपने कहीं सुना कि किसी ने झूठ कपट का उद्यापन किया हो? नहीं, बस एकादशी के पीछे पड़े। अरे एकादशी तो करते करते मरो। हमारे गुरुजी इतने बुजुर्ग हो गए हैं, 80 पार कर गए हैं, अति वृद्ध हैं, पर हमारे गुरुजी अभी भी एकादशी करते हैं। बैठ भी नहीं पाते, बैठते हैं तो सहारा से बिठालना पड़ता है गुरुजी को, अपने से बैठ नहीं पाते। मैं कहना ये चाहता हूं कितने वृद्ध हो गए हैं कि उन्हें सहारे से बिठाना पड़ता है, फिर भी एकादशी करते हैं। उन्होंने तो उद्यापन नहीं किया। अरे एकादशी अच्छे काम करते करते मरे ज्यादा अच्छा है। अच्छे काम छोड़ के करोगे क्या? मतलब समझ में अब कुछ भी। कौआ कान ले गया तो कौआ के पीछे भाग गए, अपने कान भी तो देख लो है कि सही ले गया। कुछ भी किए जा रहे हैं। पड़ोसन ने कह दिया महाराज तो हम मान, अरे पड़ोसन तो एक नंबर की मूर्ख है, सबकी मानोगे? तो कैकई ने तो मंथरा की बात मान ली। समाज में हर बात सही हो, समाज के लोग हर बात सही कह रहे हैं, कौन गारंटी लेगा? मंथरा ने कैकई को भर तो दिया, उल्टा आग लग गई। कैकई ने मंथरा की बात मान ली। तुम भी बड़ा पड़ोसन और पड़ोसियों की बात बड़ी मानते हो। कैकई ने मान ली पड़ोस मंथरा की बात, सर्वनाश हो गया। आज तक कोई बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा, तब से जब से कैकई के मंथरा ने कान भरे। बोलो हाँ, यदि नहीं भरे होते कान तो यहां भीड़ में कोई एकाध कैकई तो बैठी ही होती। लेकिन अब बताओ, आप में से किसी का नाम कैकई है? बताओ, आप में से किसी का नाम कौशल्या है? कौशल्या है? किसका नाम कौशल्या है आप में से? हाथ उठाओ कौशल्या। ये मैया शर्मा रही हैं, पति कह रहे हैं उठाओ हाथ, ये नहीं उठा रही। कौशल्या नाम की 1000 मिल जाएंगी। आप में से सुमित्रा किसका नाम है? है कोई? सुमित्रा, वो मैया हाथ उठा रही है। एक सुमित्रा बैठी है, एक सुमित्रा बैठी है, एक कौशल्या बैठी है, पर कैकई एक भी नहीं। सुमित्रा मिल जाएंगी, कौशल्या मिल जाएंगी। हर बाप अपनी बेटी का नाम कौशल्या रख सकता है, सुमित्रा रख सकता है, कैकई नहीं रखता। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि कैकई के कान मंथरा ने, वो पड़ोसन से ज्यादा पंचायत करती थी, जैसे आप लोग करते हैं। बहुत पंचायत करती थी माता कैकई। वो पंचायत के चक्कर में देखो कान भरवा लिए, लो उल्टा निर्णय। तो तुम सारी बातें पड़ोसन की मानती हो, अरे तो गुरु की बात कम मानोगे? इसलिए हमारे यहां गुरु होते हैं। सही निर्णय कौन देगा? वेद पुराण देंगे, गुरुजी बताएंगे। जो शास्त्र कहें, जो बड़े संत कहें, जो गुरुजन कहें, वो मानना है। दुनिया के लोग तो जानते ही नहीं खुद, और वो कुछ भी बोलते हैं। तो आपको पड़ोसन की बात माननी है या गुरुजी की? शास्त्रों की, वेद पुराणों की बात माना करो, गुरुजनों की बात माना करो। ठीक है मेरी माँ, तो एकादशी का उद्यापन करोगे? जोर से, जोर से। किसका उद्यापन करेंगे? झूठ का, कपट का, निंदा का, चुगली का। आप लोग चुगली करती हो मैया? करती हो हाँ या ना? तो उद्यापन करोगी? हाँ, सबको बुलाना भोजन पे। बोले हम उद्यापन कर रहे हैं, बोले काय का? चुगली का। अब नहीं करेंगे चुगली, खा लो, भोजन कर लो। ठीक है, आप करेंगे उद्यापन? नहीं,
मैया आप करोगी उद्यापन झूठ चुगली का, एकादशी का करोगी? तो गलत परंपरा, जैसे कई लोगों के यहां बकरे की बलि चढ़ाने की परंपराएं हैं, बकरे को मार, ये सारी गलत परंपराएं हैं, एक भी ये सही परंपराएं नहीं। आपके यहां बकरे की बलि चढ़ती है? आप में से कितनों के यहां बकरियों की बलि शादी इत्यादि में चढ़ती है? हाथ उठा लो, 3-4 माताएं हाथ उठा रही है, पीछे भी। तो आप लोग बकरा खाते हैं तो बलि क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि पुरानी परंपरा बाप दादों से चली है। तो बाप दादे मूर्ख थे तो आप भी मूर्खता करोगे। किसी की हत्या करना देवी देवताओं के नाम पर के देवी जी मांग रही हैं, ये सारी गलत परंपराएं हैं। बलिदान का अर्थ बकरे का बलिदान नहीं, अरे बलिदान करना ही है तो झूठ का कपट का बलिदान कर दो ना, निंदा चुगली का बलिदान कर दो। हमारे देश के जवान, देश की सेना अपने आप का बलिदान कर देती है देश के लिए कि नहीं? अरे बलिदान करना है तो अपना करो, बकरे का क्यों?